क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में जब आप किसी चीज को जितना ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं वो आपसे उतनी ही दूर जाती है? आप किसी इंसान को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो और भी दूर हो जाता है। आप किसी सपने के पीछे भागते हैं लेकिन जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही ठोकरें मिलती हैं। आप चाहकर भी रिश्तों, अवसरों या मनचाही मंजिलों को मजबूती से थाम नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में कोशिश ही सब कुछ है या कहीं ना कहीं जिंदगी हमसे कुछ और कह रही है? जिंदगी में हर चीज जबरदस्ती से नहीं मिलती, बल्कि कई बार जब आप छोड़ देना सीखते हैं, पकड़ना बंद करते हैं और प्रवाह में जीना शुरू करते हैं, तभी असली जादू होता है। इस किताब का हर पन्ना हमें यह बताता है कि आपको जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए पागलपन से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना है कि कब रुकना है, कब छोड़ना है और कब चीजों को खुद आने देना है। केल्विन कहते हैं, जबरदस्ती में रुकावट है, प्रवाह में समाधान है। और यही है इस किताब की कोर फिलॉसफी। डोंट चेज, डोंट कंट्रोल, जस्ट अलाइन। किताब कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं देती। यह एक सहज पर गहरी यात्रा है, जहां हम यह समझते हैं कि रिश्तों में जोर लगाकर प्यार नहीं आता, करियर में चीख कर सफलता नहीं मिलती और अपने मन की शांति लड़ाई करके नहीं आती, बल्कि जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को बैलेंस में लाते हैं तो वही ऊर्जा आपके बाहर की दुनिया को बदल देती है। केल्विन हमें बताते हैं कि फोर्स करना यानी अपने ऊपर या दूसरों पर दबाव डालना असल में जीवन की स्वाभाविक गति के विरुद्ध चलना है। और इसका नतीजा क्या होता है? थकावट, तनाव, हार और सबसे दुखद, अपना आप खो देना। लेकिन जब आप फ्लो में रहते हैं, जब आप चीजों को सहजता से होने देते हैं, जब आप रिलैक्स होते हुए भी फोकस में रहते हैं, तो आप उसी मंजिल पर पहुंचते हैं, पर कम संघर्ष के साथ, कम घाव के साथ और ज्यादा संतुलन के साथ। सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक अवेकनिंग है। यह एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कितनी बार अपने ही रास्ते में आ जाते हैं, कितनी बार आप खुद अपनी ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हैं, अपनी बेचैनी, अपने डर और अपने नियंत्रण की इच्छा के कारण। केल्विन हर अध्याय में एक चुप और गहरी बात रखते हैं। जहां जिंदगी आसान लगती है वही सही दिशा है। जहां चीजों को पकड़ खींचने की जरूरत ना पड़े वहीं सच्चा रिश्ता है। जहां आप जबरदस्ती नहीं कर रहे वहीं सच्चा प्रयास है। इस वीडियो में हम द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग की पूरी किताब को तोड़कर 10 अध्यायों में समझेंगे। हर चैप्टर एक अनुभव की तरह होगा, जहां आप खुद से जुड़ेंगे, अपने विचारों से सवाल करेंगे और अंत में जिंदगी को थोड़ी और गहराई से देखना शुरू करेंगे। तो अगर आप उन लोगों में हैं जो भागते भागते थक चुके हैं, जो चीजों को थामते थामते टूट चुके हैं, जो शांति की तलाश में हैं पर शोर में उलझे हुए हैं, तो ये पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए एक माइंड रीसेट की तरह होगी। अब सोचिए, अगर आपने कोशिशें की हैं पर परिणाम नहीं मिले, तो शायद अब कोशिशें कम करने का समय है और स्वीकृति बढ़ाने का। शायद अब रास्ते को खींचने का नहीं, रास्ते के साथ चलने का समय है। तो चलिए, आइए इस गहराई भरे सफर पर, जहां हम सीखेंगे कि जब आप जबरदस्ती छोड़ते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे आपके लिए सरल हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग बाय केल्विन डब्ल्यू नेथन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, भरोसे की शक्ति, विश्वास ही रास्ता है। क्या आपने कभी ऐसे समय को अनुभव किया है जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा था, लेकिन आपने बस भरोसा रखा और अंत में सब कुछ अपने आप ठीक हो गया? यही है इस अध्याय का सार। ट्रस्ट इज नॉट वीकनेस, इट्स द इनविजिबल ब्रिज बिटवीन यू एंड द अनसीन। केल्विन डब्ल्यू नेथन। इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि नॉन फोर्सिंग का अगला कदम है ट्रस्ट, यानी पूर्ण विश्वास। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर आप कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं तो आप निष्क्रिय हो, लेकिन केल्विन बताते हैं कि बिना भरोसे के छोड़ा गया प्रयास भी अधूरा है। नॉन फोर्सिंग का मतलब यह नहीं कि आप कोशिश ही ना करें, बल्कि इसका मतलब है आपने अपना काम किया और अब आप ब्रह्मांड पर भरोसा कर रहे हैं कि वो शेष सही समय पर करेगा।
केल्विन कहते हैं कि जब हम लगातार किसी चीज को लेकर घबराए रहते हैं तो हम दरअसल ये संकेत दे रहे होते हैं कि हमें खुद पर और उस शक्ति पर विश्वास नहीं है जो हमें गाइड करती है, और यही घबराहट हमें रोकती है। वो उदाहरण देते हैं बीज बोने का। एक किसान जब बीज बोता है तो वो हर रोज जाकर जमीन को खोद कर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वो पानी देता है, धूप देता है, देखभाल करता है, लेकिन उसके बाद उसे इंतजार करना पड़ता है विश्वास के साथ। अगर वो हर दिन बीज को देखकर यह चेक करने लगे कि उसमें अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी पनप ही नहीं पाएगा। इस तरह जब हम किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो हम उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं, लेकिन उसके परिणामों को लेकर ओवर कंट्रोलिंग नहीं हो सकते। केल्विन कहते हैं, कंट्रोल इज द एनिमी ऑफ फ्लो, ट्रस्ट इज द पार्टनर ऑफ पीस। विश्वास का तात्पर्य यह नहीं कि आप चुप बैठ जाएं और कोई काम न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सटीक कार्य करें, पूरे मन से करें और फिर परिणामों को लेकर चिंतित न हों। केल्विन यहां एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात साझा करते हैं। जब हमारा दिमाग अनिश्चितता से डरता है तो वो हमें नियंत्रण की ओर धकेलता है, लेकिन अगर हम इस डर को पहचान लें और ये जान जाएं कि असली नियंत्रण तो उस शक्ति के पास है जो हमसे भी बड़ी है, तो हमारा डर शांत हो जाता है। एक कहानी में वो बताते हैं कि एक महिला जो लंबे समय से नौकरी ढूंढ रही थी, बार बार रिजेक्ट हो रही थी। उसने बहुत सारी इंटरव्यूज दी, लेकिन हर बार नाकामी मिली। तब केल्विन ने उससे एक ही बात कही, क्या तुम सच में उस रिजल्ट को लेकर भरोसे में हो? उस महिला ने जवाब दिया कि नहीं, हर बार रिजेक्ट होने का डर मन में रहता है। तब उन्होंने उससे कहा कि अगली बार इंटरव्यू देने से पहले खुद से यह दोहराओ, मैंने अपना सर्वोत्तम दिया है, अब मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूं कि जो मेरे लिए उचित है वही होगा। और जैसे ही उसने यह नजरिया अपनाया, अगली ही बार उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो पहले सभी से बेहतर थी और जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। केल्विन यह भी बताते हैं कि ट्रस्ट केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, यह स्वयं के लिए भी है। जब आप अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखते हैं तो आप हर चीज में शांति अनुभव करते हैं। कई बार लोग इस भरोसे को कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भरोसा सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि डर के बावजूद भरोसा करना, बिना गारंटी के आगे बढ़ना, यही तो सच्ची आंतरिक शक्ति है। केल्विन हमें एक अभ्यास भी देते हैं। हर बार जब आप घबराहट महसूस करें, आंखें बंद करें और 3 बार धीरे धीरे कहें, मैं भरोसा करता हूं, मैं प्रवाह में हूं, मैं सुरक्षित हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपके अवचेतन को शांत करने वाला मंत्र है। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है। अध्याय के अंत में केल्विन कहते हैं कि जब आप जीवन को नियंत्रित करना छोड़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो जीवन आपके लिए आसान हो जाता है। और भरोसा ही वह कुंजी है जो इस बदलाव का द्वार खोलती है। उनकी एक लाइन इस अध्याय की आत्मा को सुंदर रूप में कहती है, When you let go of force and embrace trust, the universe opens doors you never knew existed. यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हमने काम किया है, अगर हमने तैयारी की है, तो अब जरूरत है उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा करने की जो हर चीज को सही समय पर व्यवस्थित करती है। चैप्टर 3, कोशिश कम, कंपैटिबिलिटी ज्यादा। जहां मेल है वहीं सरलता है। क्या आपने कभी किसी इंसान, अवसर या लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन बार बार बाधाएं आईं? वहीं कभी कभी कुछ चीजें इतनी आसानी से हो जाती हैं कि लगता है जैसे वो हमारे लिए ही बनी थीं। केल्विन डब्ल्यू नेथन 3 अध्याय में इसी रहस्य पर प्रकाश डालते हैं। इफ इट फिट्स, इट फ्लोज, इफ इट रेजिस्ट्स, पॉज। केल्विन बताते हैं कि जब हम जबरदस्ती किसी चीज को फिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी टेढ़े मेढ़े टुकड़े को पजल में डालना, तो वह या तो टूट जाता है या फिर पूरी पिक्चर बिगड़ जाती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर कोई व्यक्ति, अवसर, नौकरी, संबंध या लक्ष्य लगातार संघर्ष पैदा कर रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि शायद वह चीज आपके लिए नहीं बनी है, या कम से कम अभी नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर जगह मेहनत करना जरूरी नहीं, सही जगह मेहनत करना जरूरी है। जहां आपके स्वाभाविक गुण, ऊर्जा और दृष्टिकोण मेल खाते हैं, वहां चीजें आसानी से घटित होती हैं।
केल्विन एक जोरदार उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो लगातार कॉरपोरेट नौकरियों में फेल हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने क्रिएटिव फील्ड में कदम रखा, हर जगह अवसर ही अवसर मिलने लगे। उसने कुछ नहीं बदला, न अपना मेहनत का स्तर, न अपना जुनून, बस उसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया, जहां उसका मेल था। यह अध्याय यह भी बताता है कि कैसे हम सामाजिक दबावों, तुलना और डर के कारण ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए नहीं होती। जैसे किसी लड़की को पसंद करना सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको वो पसंद है, या किसी नौकरी को पाना सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उसे प्रेस्टिजियस कहता है, लेकिन अंदर से हमें वहां कभी शांति महसूस नहीं होती। केल्विन कहते हैं, कंपैटिबिलिटी इज अलाइनमेंट नॉट एडजस्टमेंट, यानी जहां मेल है वहां खुद को तोड़ना नहीं पड़ता। आपको न अपनी ऊर्जा बदलनी पड़ती है, न अपने स्वभाव को। यह अध्याय एक शक्तिशाली मानसिक शिफ्ट का सुझाव देता है। अगर कोई चीज लगातार संघर्ष मचा रही है, तो एक कदम पीछे हटो और खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरे लिए है? केल्विन एक महिला की कहानी साझा करते हैं जिसने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कई साल बर्बाद कर दिए। वो बार बार उसे बेहतर बनाने की कोशिश करती रही, खुद को बदलती रही, उसके लिए समय और ऊर्जा देती रही, लेकिन रिश्ता कभी अच्छा नहीं हुआ। अंत में जब उसने खुद से पूछा, क्या यह मेल खाता है, तो उसे जवाब मिला, नहीं। उसने जैसे ही उस रिश्ता छोड़ा, कुछ ही महीनों में एक ऐसा साथी मिला जो उसे पूरी तरह समझता था, बिना किसी जोर या प्रयास के। यही है कंपैटिबिलिटी की ताकत। केल्विन यहां एक सुंदर बात कहते हैं, जहां बार बार दरवाजा बंद हो रहा है, वहां दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं, शायद रास्ता ही दूसरा हो। वो हमें एक अभ्यास देते हैं। एक कागज पर उन सभी चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए तुम अभी बहुत कोशिश कर रहे हो। फिर उनके सामने लिखो, क्या यह मेरे स्वभाव, मेरी ऊर्जा और मेरे लक्ष्य से मेल खाता है? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ, अगर हां है तो प्रयास करते रहो, लेकिन प्रवाह के साथ। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में हर चीज को पाना जरूरी नहीं, बल्कि जो चीज आपको समझती है उसी को चुनना जरूरी है। केल्विन अंत में कहते हैं, डोंट कंफ्यूज डिफिकल्टी विथ डेस्टिनी, व्हाट्स राइट फॉर यू विल फील लाइट नॉट हैवी। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि जब आप सही जगह पर प्रयास करते हैं, जहां आपका मेल है, जहां आपका दिल शांत रहता है और जहां चीजें जबरदस्ती नहीं लगती, वहीं असली सफलता और संतोष छुपा होता है। चैप्टर 4, डर मत पालो, दिशा बदलो। डर से लड़ना नहीं, समझदारी से काम लेना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई निर्णय लेने से पहले एक अदृश्य दीवार सी सामने आ जाती है? मन में डर बैठ जाता है, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर गलत फैसला हुआ तो? केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में बताते हैं कि डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सुनने और समझने की जरूरत है। केल्विन कहते हैं कि डर सिर्फ एक संकेत है, कोई रुकावट नहीं। वह आपकी आत्मा की आवाज है जो आपसे कहती है, यहां ध्यान दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो डर के सामने हथियार डाल देते हैं या फिर उसके खिलाफ जोर जबरदस्ती करते हैं, और दोनों ही रास्ते हमें थका देते हैं। यह अध्याय बताता है कि डर हमें यह नहीं बताता कि हम क्या नहीं कर सकते, बल्कि यह बताता है कि कहां हम बिना तैयारी के उतरना चाहते हैं। जब आप बिना योजना, बिना समझदारी के कोई निर्णय लेते हैं और डर आता है, तो वह डर बचाव की तरह कार्य करता है। वहीं जब आप हर बार घबरा जाते हैं, भले ही आपने पूरी तैयारी की हो, तो वो डर आपकी ही मानसिक कहानी बन जाता है। केल्विन उदाहरण देते हैं एक तैरने वाले लड़के का, जो गहरे पानी में उतरते समय डरता था, लेकिन जब उसके कोच ने कहा, डर को मत मारो, बस उससे बात करो, तो लड़के ने पूछा, डर, तू क्यों आया है? और जवाब मिला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पानी नया है, ध्यान से उतरो। केल्विन इस पूरे अध्याय में हमें सिखाते हैं कि डर पर विजय पाने का मतलब है उस डर की जड़ को समझना और फिर उसके अनुसार शांत निर्णय लेना। वो ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग डर के कारण अपने रास्ते ही बदल देते हैं, जैसे कोई सपना देखना छोड़ देना क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या कोई रिश्ता शुरू करने से डरना क्योंकि पिछले रिश्ते में दर्द हुआ था। लेकिन डर का अर्थ ये नहीं कि आप रुक जाएं, इसका मतलब है कि आप रुक कर सोचें,
क्या मैं पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा हूं? केल्विन एक और उदाहरण देते हैं। एक महिला जो पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी, लेकिन उसने हर बार मंच पर चढ़ने से पहले खुद से सिर्फ इतना कहा, मैं डर को देख रही हूं, लेकिन मैं डर नहीं हूं। यह उसके मन को शांत करता था और समय के साथ उसका डर कम हो गया। इस अध्याय की एक गहरी बात यह है कि डर तभी हावी होता है जब आप खुद को कमजोर समझते हैं। जब आप कहते हैं, मैं डर रहा हूं, पर मैं फिर भी करूंगा, तो आपकी चेतना बदल जाती है। केल्विन एक एक्सरसाइज भी देते हैं। हर बार जब कोई डर आपके सामने आए, एक कागज पर उसे लिखो, फिर उसके सामने 2 कॉलम बनाओ। एक में क्या यह डर तार्किक है और दूसरे में क्या इसके लिए मेरे पास तैयारी है। अगर जवाब हां है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो पहले खुद को तैयार करो, लेकिन रुको मत। डर को समझने की बजाय उसे मारने की कोशिश करना उस आग की तरह है जिसे दबाने पर वो और भड़क उठती है। केल्विन कहते हैं, Fear is not your enemy. It's your inner compass, asking you to move wisely. अंत में वो हमें ये समझाते हैं कि जीवन में डर आएंगे, लेकिन उनका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हों। कई बार डर का मतलब होता है कि आप ग्रोथ के दरवाजे पर खड़े हों। उनकी एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, Greatness often begins where fear says stop. यह अध्याय हमें उस डर को देखने, समझने और अपनी शक्ति में बदलने की कला सिखाता है। डर को ना तो भगाना है और ना ही छिपाना है, बस उसे समझकर शांति से उसकी दिशा बदलनी है। चैप्टर 5, चाह को छोड़ो, स्पष्टता को पकड़ो, भ्रम नहीं, उद्देश्य से चलो। क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि वह एक जुनून बन गई और फिर वही चाह आपको बेचैन करने लगी? केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में बताते हैं कि चाह और स्पष्टता में फर्क होता है। चाह आपको बेचैन करती है, लेकिन स्पष्टता आपको संतुलन देती है। केल्विन कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग वांटिंग में फंसे रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं। पर यही सोच हमें फोर्सफुल एक्शंस की ओर ले जाती है। हम डरते हैं कि अगर वो चीज नहीं मिली तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। यही डर हमें गैर जरूरी तनाव, कंपैरिजन और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की ओर धकेलता है। लेकिन जब हम क्लैरिटी से काम करते हैं, यानी जब हम जानते हैं कि क्यों हम कुछ चाहते हैं, किस दिशा में और किस वजह से बढ़ रहे हैं, तो हम शांत रहते हैं। केल्विन इसे डिजायर विदाउट डेस्परेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी रिलेशनशिप को इसलिए चाहता है क्योंकि वह अकेला है, यह चाहत है, लेकिन स्पष्टता नहीं। वहीं अगर वह व्यक्ति जानता है कि उसे एक ऐसा साथी चाहिए जो उसकी ग्रोथ में साथ दे, जिसे वो सम्मान दे सके और जिससे उसे प्रेरणा मिलती हो, तो यह स्पष्टता है। केल्विन कहते हैं, क्लैरिटी साइलेंसेस केओस। जब हम स्पष्ट होते हैं तो हमारे कदम सहज रूप से सही दिशा में बढ़ते हैं। हम भटकते नहीं, हम जरूरत से ज्यादा जोर नहीं लगाते, और सबसे बड़ी बात, हम अपने आत्मसम्मान को किसी बाहरी चीज से नहीं जोड़ते। वे यह भी बताते हैं कि स्पष्टता तभी आती है जब आप अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, बाहरी आवाजों से नहीं, सोशल मीडिया की कंपैरिजन से नहीं, समाज के दबावों से नहीं। केल्विन एक अभ्यास बताते हैं जिसे उन्होंने खुद पर लागू किया। हर बार जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो, खुद से 3 सवाल पूछो। वीक, क्या मैं इसे इसलिए चाहता हूं क्योंकि सब इसे चाहते हैं? टू, क्या यह मेरी ग्रोथ और शांति में योगदान देगा? 3, क्या अगर यह मुझे न भी मिले तब भी मैं खुद को पूरा मानता हूं? अगर तीसरे सवाल का जवाब हां है, तभी आप उस चीज को क्लैरिटी से चाहते हैं, मजबूरी से नहीं। वो उदाहरण देते हैं एक युवक का जो हर समय अमीर बनने का सपना देखता था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि पैसे से तुम क्या पाना चाहते हो, तो वो चुप हो गया। असल में उसे पैसा नहीं चाहिए था, उसे आजादी चाहिए थी, अपने समय, अपने विचार और अपने फैसलों पर नियंत्रण। केल्विन इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर लोग चीजों को इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें सच में क्या चाहिए, और यही भ्रम उन्हें दौड़ में लगा देता है बिना दिशा के। इस अध्याय का एक सुंदर सार है, बी क्लियर, नॉट क्लिंगी। What is meant for you
will meet you in clarity, not chaos. वो कहते हैं कि जब हम क्लैरिटी से काम करते हैं तो हमें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। फिर चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, हम खुद को पूर्ण मानते हैं क्योंकि हमने अपनी दिशा समझ ली है। केल्विन अंत में एक लाइन से हमें चौंकाते हैं, क्लैरिटी इज नॉट नोइंग द फ्यूचर, इट्स नोइंग योर ट्रूथ इन द प्रेजेंट। इस अध्याय की शिक्षा यह है कि अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये चाहता हूं या मुझे बस चाहिए कि लोग देखें कि मैंने ये पाया। यही फर्क क्लैरिटी और क्रेविंग के बीच का है। और जब क्रेविंग छोड़ दी जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, और क्लैरिटी के साथ आता है फ्लो, ईज और इनर पीस। चैप्टर 6, रोक मत, रिसीव कर। नियंत्रण नहीं, स्वीकृति में ताकत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चीजों को मजबूती से पकड़ते हैं, कोई रिश्ता, कोई प्लान, कोई सपना, तो वो चीजें आपसे और दूर जाने लगती हैं, और जब आप उन्हें हल्के हाथों से पकड़ते हैं, उन्हें आने जाने की जगह देते हैं, तो वे अपने आप आपकी ओर लौट आती हैं। यही है इस अध्याय का सार। डोंट ग्रिप, जस्ट रिसीव। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को पकड़ कर रखते हैं, कसकर। उन्हें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए। कौन क्या कहेगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जीवन कोई मशीन नहीं है जो स्क्रिप्ट पर चलता है। ये एक जीवंत ऊर्जा है जो तभी प्रवाहित होती है जब हम उसे खुला छोड़ते हैं। केल्विन कहते हैं, कंट्रोल इज रूटेड इन फियर, रिसीविंग इज रूटेड इन ट्रस्ट। जब आप किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी इंसान को अपनी जिंदगी में बनाए रखने की, किसी रिजल्ट को जल्दी पाने की, तो आप अपनी ही ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं। जब आप रिसीविंग मोड में होते हैं तो आप खुले होते हैं, आप जिंदगी को आने देते हैं, आप उस अच्छे अनुभव को स्वीकार करते हैं जिसे आप डिजर्व करते हैं। आप ये नहीं कहते मैं चाहता हूं, आप कहते हैं मैं तैयार हूं। केल्विन बताते हैं कि रिसीविंग केवल बाहरी चीजें पाने की बात नहीं है, यह एक अंदरूनी स्थिति है जहां आप खुद को ब्रह्मांड से जोड़ देते हो। जब आप कहते हो आई एम ओपन टू रिसीव, तो आप अपने दिमाग और दिल को एक साथ खोलते हो। वो एक महिला की कहानी बताते हैं जो प्यार की तलाश में थी, लेकिन हर बार उसे गलत लोग मिलते थे। उसने जब केल्विन से पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने बस इतना कहा, क्या तुम सच में प्यार को रिसीव करने के लिए तैयार हो, या तुम सिर्फ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो ताकि अकेलापन दूर हो जाए। यह सवाल उसके भीतर बदलाव ले आया। उसने खुद को तैयार किया, भावनात्मक रूप से, आत्मसम्मान के स्तर पर, और कुछ ही महीनों में वह एक ऐसे इंसान से मिली जिसने उसे उसी रूप में स्वीकारा जैसे वो थी। केल्विन यह भी बताते हैं कि रिसीविंग का मतलब यह नहीं कि आप बस बैठे रहो, इसका मतलब है कि आप शांत हो, समर्पित हो और खुले हो। आप एक्शन लेते हो, लेकिन फिर ब्रह्मांड को उसकी भूमिका निभाने देते हो। इस अध्याय का एक अभ्यास है, रोज सुबह उठते ही 3 बार कहो, मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं रिसीव करने लायक हूं। फिर 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और कल्पना करो कि आपकी जिंदगी में शांति, प्रेम, अवसर और समृद्धि बिना प्रयास के बह रही है। केल्विन बताते हैं कि जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, वे वो होते हैं जो अपनी ओर चीजों को खींचते नहीं बल्कि बुलाते हैं। वो शांत रहते हैं लेकिन पूरी तरह से सजग और उपलब्ध होते हैं। वो कहते हैं, यू डोंट चेस पीस, यू रिसीव इट। यू डोंट डिमांड लव, यू वेलकम इट। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो खुद को उस चीज को स्वीकार करने लायक बनाओ। अपने दिल और चेतना को इतना खुला रखो कि जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भेजे तो तुम उसे पकड़ने के लिए नहीं, अपनाने के लिए तैयार रहो। केल्विन की एक लाइन जो इस अध्याय की आत्मा को पूरी तरह दर्शाती है, रिसीविंग इज नॉट पैसिव, इट इज द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ रेडीनेस। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि हमें जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना, उसे खुलकर जीना है। जो भी हमारे लिए है वो हमारी ओर आएगा जब हम उसे रोकने की नहीं, स्वीकार करने की स्थिति में होंगे। चैप्टर 7, मौन में दिशा है, शोर नहीं।
शांति बोलती है। क्या आपने कभी इतनी उलझन में खुद को पाया है कि हर जवाब ढूंढने के लिए आप हर किसी से सलाह लेने लगते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं या मन में खुद से लगातार बहस करते हैं? केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में कहते हैं कि जवाब वहां नहीं है जहां शोर है, जवाब वहां है जहां मौन है। केल्विन बताते हैं कि ज्यादातर लोग जब किसी निर्णय या स्थिति में फंसते हैं तो सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हैं। वो खुद से बाहर भागते हैं, जैसे कि बाहर ही किसी जादू की चाबी छुपी हो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि असली दिशा कभी भी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से प्रकट होती है जब मन शांत हो। वो कहते हैं, When the mind is noisy, intuition gets drowned। यानी जब मन शोर करता है तो अंतर्ज्ञान की आवाज दब जाती है, और अंतर्ज्ञान ही वह दिशा है जो हमें उस रास्ते की ओर ले जाता है जो हमारे लिए सबसे सटीक होता है। केल्विन इस अध्याय में मौन को दिव्य संवाद कहते हैं। जब आप चुप होते हैं सच में गहराई से, तो आप अपने भीतर की सबसे सच्ची आवाज को सुन सकते हैं। यह वो आवाज है जो ना तो डर से आती है ना लालच से। ये आवाज आपकी आत्मा से आती है, शांत, स्पष्ट और सहज। वो एक कहानी साझा करते हैं एक युवक की जो जीवन में बार बार गलत निर्णय लेता रहा। उसका हर निर्णय जल्दबाजी में किसी ना किसी के कहने पर होता था। केल्विन ने उसे एक ही सलाह दी, 1 हफ्ते के लिए हर निर्णय से पहले सिर्फ 10 मिनट चुप रहो, खुद से कुछ मत पूछो, बस सुनो। उस युवक ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने अभ्यास शुरू किया तो उसे अनुभव हुआ कि वो जो अंदर से सुनता था वो ज्यादा सटीक होता था। वो निर्णय अब बाहर से प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि भीतर से प्रेरित होते थे। केल्विन यह भी बताते हैं कि आज की दुनिया में मौन सबसे दुर्लभ चीज है। हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल, सोशल मीडिया, न्यूज, लोग, और इसी कारण हम भीतर की स्पष्टता से कट जाते हैं। एक साधारण अभ्यास वे इस अध्याय में देते हैं। हर दिन सुबह या रात को 5-10 मिनट एक शांत स्थान पर बैठें, बिना किसी उद्देश्य के, कोई सवाल नहीं, कोई सोच नहीं, बस मौन में रहें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। केल्विन बताते हैं कि इस मौन में आपको क्लैरिटी मिलती है। आपको समझ आता है कि क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और किस रास्ते पर जाना है। उनकी एक गहरी पंक्ति है, The universe doesn't shout, it whispers, and you can only hear it in silence। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि मौन का मतलब सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, यह मन के शोर से भी मुक्त होना है। जब आप न सोचते हैं, न निर्णय लेते हैं, न तुलना करते हैं, बस होते हैं, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर बोलती है। केल्विन कहते हैं, मौन के ये क्षण जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पलों में आप खुद से जुड़ते हैं। कोई रिश्ता, कोई पैसा, कोई उपलब्धि आपको उतना स्थायी संतोष नहीं दे सकती जितना आपको अपने अंदर के मौन से मिल सकता है। इस अध्याय का सार केल्विन की एक सटीक बात में समाहित है, डोंट रिएक्ट, रिट्रीट, देन रिस्पॉन्ड। यानी पहले खुद में लौटो, मौन में जाओ, फिर उत्तर दो। तभी उत्तर सटीक होगा, संतुलित होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी की सबसे जरूरी बातें तेजी से नहीं आती, वो चुपचाप आती हैं, और उन्हें समझने के लिए, पकड़ने के लिए आपको रुकना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बिना शोर के। चैप्टर 8, गति से नहीं, ग्रेस से, तेज नहीं, सही ताल से चलो। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि तेज चलो, जल्दी करो, सब कुछ अब और तुरंत चाहिए। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में हमें एक अलग ही सिद्धांत सिखाते हैं। यू डोंट नीड स्पीड, यू नीड रिदम। यानी जिंदगी में तेजी की नहीं, तालमेल की जरूरत है। केल्विन कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में भाग रहे हैं, हर रोज, हर हफ्ते, हर साल। उन्हें लगता है कि जितना तेज भागेंगे उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि अगर आप गलत दिशा में तेज भाग रहे हैं तो आप मंजिल से और भी दूर चले जाते हैं। इस अध्याय में केल्विन हमें ग्रेसफुल मूवमेंट की अवधारणा से परिचित कराते हैं। इसका अर्थ है सहज, सटीक और संतुलित गति। ऐसा कदम जो न जल्दबाजी से लिया गया हो, न डर से, बल्कि समझ, स्पष्टता और अंदरूनी ताल से उठा हो। वो उदाहरण देते हैं एक नर्तकी का जो मंच पर सबसे धीमे कदम रखती है, लेकिन उसकी चाल इतनी गहराई और भाव से भरी होती है
कि दर्शक उसे ही सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। केल्विन कहते हैं, ग्रेस कनेक्ट्स मोर देन हेस्ट एवर कैन। वे यह भी कहते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, यह एक दृश्य है, एक नृत्य है, एक संगीत है, और हर किसी का अपना अलग सुर और ताल होता है। जब हम दूसरों से तुलना में अपने कदम बढ़ाते हैं तो हम अपनी लय खो देते हैं, लेकिन जब हम भीतर की आवाज के अनुसार चलते हैं तो हर कदम में सहजता होती है। केल्विन यहां पर एक जरूरी बिंदु बताते हैं, फास्ट डजंट ऑलवेज मीन फॉरवर्ड। कई बार तेजी हमें थका देती है, भटका देती है, वहीं संयमित चाल हमें स्थिर बनाती है, हमें हर अनुभव को गहराई से जीने देती है। वो एक युवक की कहानी बताते हैं जिसने कम उम्र में करोड़पति बनने का सपना देखा। उसने बहुत मेहनत की, रात दिन काम किया, नींद तक छोड़ी। 5 साल में वो धन तो कमा बैठा, लेकिन मानसिक शांति, संबंध और स्वास्थ्य सब खो बैठा। उसने केल्विन से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं सफल हूं? केल्विन ने जवाब दिया, तुम तेज चले, लेकिन क्या अपने दिल की ताल से चले? युवक चुप हो गया। इस अध्याय का एक अभ्यास केल्विन हमें देते हैं। हर दिन रात को खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपनी लय में जिया या दूसरों की गति पकड़ने की कोशिश की? अगर उत्तर लय है तो आप सही मार्ग पर हो, अगर नहीं तो कल एक नया अवसर है ताल वापस पाने का। केल्विन यह भी बताते हैं कि ग्रेस का अर्थ सिर्फ धीमा चलना नहीं है, इसका अर्थ है सचेत रूप से चलना। आप तेज भी चल सकते हैं, बशर्ते आपकी चेतना और ऊर्जा संतुलन में हो। उनकी एक गहरी लाइन है, ग्रेस इज नॉट स्लो, ग्रेस इज सोल पेस्ड। यानी ग्रेस का कोई निश्चित स्पीड नहीं होता, इसका ताल आपके आत्मा की गति से जुड़ा होता है। केल्विन अंत में कहते हैं कि ब्रह्मांड भी लय में चलता है। दिन और रात की बारी, मौसम का चक्र, सांसों का उठना गिरना, सब कुछ ताल के साथ है, तेजी के साथ नहीं। इसलिए जब आप जिंदगी को लय के साथ जीते हैं तो आप उस ब्रह्मांडीय प्रवाह से जुड़ जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, रास्ता तभी सुंदर होगा जब हम उसे ग्रेस के साथ तय करें, न कि जल्दबाजी में, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना उतना जरूरी नहीं जितना उस रास्ते को सच्चे भाव से चलना। चैप्टर 9 कर नहीं, बनो, आकांक्षा से अस्तित्व की ओर। हम में से बहुत से लोग हर दिन ये सोचते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल बनना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। पर केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से सोचने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं, स्टॉप ट्राइंग टू गेट इट, स्टार्ट बीइंग इट। केल्विन समझाते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन में चीजें पाने की कोशिश करते रहते हैं, वो चीजें जो उन्हें लगता है कि उन्हें बेहतर बनाएंगी, पर असल में ये चीजें बाहर नहीं मिलती, वो आपके अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब होती हैं। वो कहते हैं, अगर आप प्यार चाहते हो तो पहले खुद को प्यार दो, अगर आप समृद्धि चाहते हो तो पहले अपने भीतर समृद्धि की भावना पैदा करो, क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है आपकी ऊर्जा पर, ना कि आपके शब्दों या मांगों पर। केल्विन एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। एक महिला रोज प्रार्थना करती थी, मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मुझे आत्मविश्वास दो। लेकिन सालों बाद भी वो खुद को असुरक्षित महसूस करती रही। तब केल्विन ने उससे एक ही सवाल किया, क्या तुम खुद को वैसे जी रही हो जैसे एक आत्मविश्वासी महिला जीती है? वो चौंकी। फिर उसने धीरे धीरे अपना पहनावा, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और सोचने का तरीका बदलना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसे बाहर से भी वो रिस्पेक्ट, अवसर और ताकत मिलने लगी जो वो चाहती थी। केल्विन कहते हैं, द फास्टेस्ट वे टू अट्रैक्ट समथिंग इज टू ऑलरेडी एम्बॉडी इट। यानी अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पहले खुद को वैसे अनुभव करना शुरू करें। इस अध्याय का सार यही है कि काम करने से ज्यादा जरूरी है उस अवस्था को जीना जो आप पाना चाहते हो। केल्विन ये भी बताते हैं कि जब आप करने की मानसिकता में रहते हैं, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं बना रहा हूं, तब आपकी चेतना हमेशा कमी की स्थिति में रहती है। लेकिन जब आप होने की स्थिति में आ जाते हैं, यानी मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सक्षम हूं, तब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के अनुरूप वास्तविकताएं प्रस्तुत करने लगता है। वो एक प्रैक्टिस बताते हैं जिसे वो आइडेंटिटी अलाइनमेंट कहते हैं।
हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, अगर मैं वो व्यक्ति होता जो मैं बनना चाहता हूं, तो मैं आज कैसे सोचता, कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसे निर्णय लेता। और फिर दिन भर उसी ऊर्जा में रहिए। केल्विन यह भी कहते हैं कि यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी असली पहचान को दोबारा जगाता है, वो पहचान जो बाहरी वैलिडेशन से नहीं, अंदर की सच्चाई से बनी है। उनकी एक गहरी लाइन है, बी इट फर्स्ट, द वर्ल्ड विल रिफ्लेक्ट इट लेटर। इस अध्याय का भाव यही है, जो आप बाहर पाना चाहते हैं वो पहले अंदर बनिए, क्योंकि जब तक आप खुद को उस चीज के योग्य नहीं मानते, तब तक आप उसे पकड़ भी लें तो वो आपको स्थायी संतोष नहीं देगी। केल्विन अंत में एक चुप लेकिन शक्तिशाली सत्य की ओर इशारा करते हैं, आप जो बनते हैं वही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। इसीलिए बनने पर ध्यान दो, पाने पर नहीं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्ची ग्रोथ, सच्चा आकर्षण और सच्ची प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं, बल्कि आपकी स्थिति से शुरू होती है। जब आप खुद को वैसा महसूस करते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं, तब ब्रह्मांड खुद कहता है, लो, ये लो, तुम्हारे जैसा ही कुछ और। चैप्टर 10 शक्ति समर्पण में है, नियंत्रण नहीं, विश्वास में जीत है। जब भी कोई बात हमारे मुताबिक नहीं होती, जब कोई सपना पूरा नहीं होता, कोई इंसान हमें छोड़ देता है, कोई योजना असफल हो जाती है, तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। हम खुद से सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अब क्या होगा। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अंतिम अध्याय में हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति, असली मुक्ति और सबसे सच्चा आकर्षण तब आता है जब आप चीजों को पकड़ना छोड़ देते हैं और पूरी तरह समर्पण करना सीखते हैं। केल्विन कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, लेटिंग गो इज ट्रस्टिंग। यानी चीजों को छोड़ देना हार नहीं है, वो उस असीम शक्ति पर भरोसा है जो आपसे भी ज्यादा देख और समझ सकती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम पूरी जिंदगी नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को, करियर को, अपने भविष्य को। लेकिन जीवन की सुंदरता, गहराई और जादू तब प्रकट होती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ बहाव में ही खिलती हैं। केल्विन उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति का जो अपनी असफलता से बुरी तरह टूट चुका था। वो हर दिन पुराने फैसलों को कोसता, भविष्य को लेकर घबराता और खुद पर गुस्सा करता। तब केल्विन ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी पूरी तरह छोड़ा है? वो बोला, अगर छोड़ दूं तो क्या मैं हार नहीं जाऊंगा? केल्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम हार नहीं मान रहे हो, तुम अब युद्ध करना बंद कर रहे हो। केल्विन इस अध्याय में बार बार दोहराते हैं, सरेंडर इज नॉट इनएक्टिविटी, इट इज इनर अलाइनमेंट। आप समर्पण का अर्थ यह न लें कि अब आप कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अब जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप शांत हैं, स्पष्ट हैं और अब आप ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं कि वह आपके सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा। वे हमें एक शक्तिशाली अभ्यास देते हैं। हर रात सोने से पहले 3 बार कहो, मैं छोड़ता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं तैयार हूं। फिर एक गहरी सांस लो और उस सभी तनाव को अपने शरीर से बह जाने दो जो तुमने दिन भर में इकट्ठा किया। केल्विन बताते हैं कि जब आप पूरी तरह समर्पण करते हैं तो चमत्कार शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को पाना छोड़ देते हैं, तब वही चीज अचानक आपकी ओर आने लगती है, कभी किसी अलग रूप में, कभी बेहतर रूप में। इस अध्याय की सबसे गहरी लाइन है, What you try to chase escapes you, what you surrender to embraces you। केल्विन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि समर्पण कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। यह ब्रह्मांड के साथ सहयोग करने की कला है, बजाय इसके खिलाफ लड़ने के। जब आप कहते हैं, मैं अब प्रयास नहीं कर रहा, मैं प्रवाह में हूं, तो आप अपने भीतर और बाहर एक ऐसी ऊर्जा जगाते हैं जो सबसे बड़े चमत्कारों का रास्ता खोलती है। अंत में केल्विन एक आखिरी और निर्णायक बात कहते हैं, You are not here to control life. You are here to trust it, feel it, and allow it to carry you where you truly belong। ये किताब और यह अध्याय हमें सिखाते हैं कि जिंदगी तब सबसे सुंदर होती है जब हम जिंदगी को उसकी लय में जीने देते हैं। जब हम चीजों को जबरदस्ती पकड़ना बंद करते हैं
और खुद को सौंप देते हैं उस शक्ति को, उस प्रवाह को, उस भरोसे को जिसे हम यूनिवर्स, ईश्वर, वक्त या प्रकृति कहते हैं। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी जबरदस्ती से निकलकर प्रवाह की ओर जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अब प्रवाह में हूं, और ऐसे ही और गहराई भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। क्योंकि अब वक्त है जिंदगी को पकड़ने का नहीं, उसे समझने, महसूस करने और उसे अपनाने का। आपका सफर शुरू हो चुका है जबरदस्ती से आजादी की ओर। धन्यवाद।